देखिए आज हम प्रोनाउन तथा काइंड्स ऑफ प्रोनाउन को विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के सेकेंड पार्ट प्रोनाउन अर्थात सर्वनाम को पढ़ेंगे। इसमें हम उसका डेफिनेशन अर्थात प्रोनाउन किसे कहते हैं, एग्जाम्पल तथा उसके साथ ही साथ टाइप्स ऑफ प्रोनाउन अर्थात प्रोनाउन कितने प्रकार होते हैं या प्रोनाउन के कितने भेद होते हैं, और उसमें से सबसे फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो बात करते हैं हम प्रोनाउन की। प्रोनाउन या सर्वनाम डेफिनेशन देख लेते हैं हम कि प्रोनाउन या सर्वनाम किसे कहते हैं। नाउन के स्थान पर प्रयोग किए गए शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। दोज वर्ड विच यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज नोन एज प्रोनाउन, या अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन। जैसे आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, योर, आवर, हिज, हर, देयर और इटीसी। इन सभी वर्डों को हम प्रोनाउन कहते हैं, जो कि नाउन के स्थान पर या किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम के स्थान पर प्रयोग किए गए शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ प्रोनाउन अर्थात सर्वनाम के प्रकार। तो प्रोनाउन के मुख्यतः 10 प्रकार होते हैं। पहला पर्सनल प्रोनाउन अर्थात व्यक्तिवाचक सर्वनाम या पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा पोजेसिव प्रोनाउन अधिकारवाचक सर्वनाम। तीसरा रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम। चौथा इम्फेटिक प्रोनाउन बलदायक सर्वनाम। पांचवा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम। छठवां इंडिफिनिट प्रोनाउन अर्थात अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सातवां डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन व्यष्टिवाचक सर्वनाम। आठवां रेसिप्रोकल प्रोनाउन परस्पर बोधक सर्वनाम। नौवां रिलेटिव प्रोनाउन संबंध बोधक सर्वनाम। 10वां इंट्रोगेटिव प्रोनाउन अर्थात प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए पर्सनल प्रोनाउन व्यक्तिवाचक सर्वनाम जैसे कि आई, वी, यू, योर, आवर, इन शब्दों को हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। पोजेसिव प्रोनाउन किसे कहते हैं, वे प्रोनाउन जिसमें अधिकार शब्द का बोध हो, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु का उस पर अधिकार बताया जाए, उसे हम पोजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम अर्थात जो कार्य किया गया है वह स्वयं के द्वारा है। अगला है इम्फेटिक प्रोनाउन अर्थात बलदायक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम या ऐसे प्रोनाउन जिनमें बल द्वारा कहा जाए, बलपूर्वक कहा जाए कि यह कार्य जो हुआ है वह हमारे द्वारा या आपके द्वारा ही हुआ है, उसमें बल का प्रयोग करके सर्वनाम को बताया जाए। नेक्स्ट है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम अर्थात दिस, दैट, दीज, दोज, इन शब्दों का प्रयोग करके जिन किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बताया जाता है, उसे हम संकेतवाचक या डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अगला है हमारा इंडिफिनिट प्रोनाउन अनिश्चयवाचक अर्थात इसमें व्यक्ति निश्चित नहीं रहेगा कि किस व्यक्ति ने जो कार्य किया है वह किस व्यक्ति ने किया है। अगला है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन व्यष्टिवाचक अर्थात सभी ने, जैसे कि सबने मेरी सहायता की, हम सभी ने यह कार्य किया। अगला है रेसिप्रोकल प्रोनाउन परस्पर बोधक अर्थात एक दूसरे पे डिपेंड होंगे, जैसे मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर। अगला है रिलेटिव प्रोनाउन संबंध बोधक अर्थात ऐसे प्रोनाउन जो दो व्यक्ति या दो वस्तुओं में संबंध जोड़े। अगला है हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन अर्थात वे प्रोनाउन जिनका प्रयोग हम प्रश्नवाचक शब्दों के लिए, प्रश्न के लिए करते हैं। यह तो हो गया हमारे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन या टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं पर्सनल प्रोनाउन अर्थात व्यक्तिवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। अब बात करते हैं हम पर्सनल प्रोनाउन अर्थात पुरुषवाचक सर्वनाम। वे प्रोनाउन जिनमें आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे आदि शब्दों का प्रयोग होता है उससे पर्सनल प्रोनाउन या व्यक्तिवाचक या पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हो जाएगा आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। एग्जाम्पल द्वारा देखते हैं आई टीच साइंस, यू आर प्लेइंग मैच, दे आर फाइट। यहाँ पे आई, यू, दे ये तीनों वर्ड जो है वह पर्सनल प्रोनाउन है। देखिए बात करें हम पर्सनल प्रोनाउन की, तो पर्सनल प्रोनाउन का शाब्दिक अर्थ संबंध से है अर्थात फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन तीनों को ही हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे देख लेते हैं हम, फर्स्ट पर्सन का जो सिंगुलर होता है आई होता है तथा प्लूरल वी होता है। सेकेंड पर्सन का सिंगुलर यू और प्लूरल भी यू ही होता है। थर्ड पर्सन का सिंगुलर ही, सी, इट तथा थर्ड पर्सन का प्लूरल दे होता है।
अर्थात एक वर्ड में कहा जाए तो तीनों पर्सन को हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, जैसे आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। अब बात करते हैं हम पर्सनल प्रोनाउन केस के आधार पर। तो पर्सनल प्रोनाउन को केस के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, नॉमिनेटिव केस तथा पॉजिटिव केस। अर्थात पर्सनल प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में आई को जब पॉजिटिव केस में चेंज करते हैं तो माइन में बदलता है, वी आवर्स में बदलता है, यू योर्स में बदलता है, ही हिज में बदलता है, सी भी हिज में बदलता है, इट में ही रहता है और दे देयर्स में बदलता है। अर्थात ऐसे कहा जाए कि माइन, आवर्स, योर्स, हिज, इट और देयर्स को ही हम पर्सनल प्रोनाउन या पॉजिटिव केस कहते हैं। देखिए, जैसा कि हमने कहा कि पर्सनल प्रोनाउन के सभी फॉर्म को, जैसे माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, देयर को पॉजिटिव प्रोनाउन कहते हैं। सेकेंड नोट हमारा हो जाएगा, पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद किसी नाउन का प्रयोग नहीं होता, जबकि यदि पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद यदि किसी नाउन का प्रयोग होता तो उसे हम पॉजिटिव एडजेक्टिव कहते हैं। पॉजिटिव प्रोनाउन ना कह के क्या कहेंगे, पॉजिटिव एडजेक्टिव। एग्जाम्पल द्वारा देख समझते हैं हम, आई नो हर, मैं उसे जानता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हर के बाद किसी नाउन का प्रयोग नहीं है, अर्थात यह पर्सनल प्रोनाउन है। सेकेंड होगा, दिस बुक इज़ हिज, यह पुस्तक उसकी है। तो यहाँ पे भी देखिए हिज के बाद किसी प्रोनाउन का प्रयोग नहीं हुआ है, अर्थात यह जो हिज होगा वह पर्सनल प्रोनाउन होगा। नेक्स्ट है हमारा दीज आर आवर्स, अर्थात यह हमारा है, या सॉरी ये सब हमारे हैं। तो यहाँ पे देखिए दीज आर आवर्स, आवर्स के बाद किसी नाउन का प्रयोग नहीं हुआ है, अर्थात इसमें आवर्स जो होगा वह पर्सनल प्रोनाउन होगा। अर्थात वे वाक्य जिनमें पर्सनल प्रोनाउन के बाद किसी नाउन का प्रयोग ना हो, ऐसे वाक्यों को हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं या पर्सनल फॉर्म कहते हैं। यदि पर्सनल प्रोनाउन के बाद किसी नाउन का प्रयोग होता तो ऐसे शब्दों के, ऐसे वाक्यों को हम पर्सनल प्रोनाउन ना कह के क्या कहेंगे, पर्सनल एडजेक्टिव। देखिए, आज हम लोग काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के सेकेंड पार्ट को पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने काइंड्स ऑफ प्रोनाउन 10 प्रकार के होते हैं उसके बारे में बताया था, उसके साथ ही साथ पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बता दिया था। आज हम लोग पोजेसिव प्रोनाउन अर्थात अधिकारवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम तथा एम्फैटिक प्रोनाउन अर्थात बलदायक प्रोनाउन के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पोजेसिव प्रोनाउन की। तो देखिए, पोजेसिव प्रोनाउन किसे कहते हैं। पॉजिटिव प्रोनाउन को ही अधिकारवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं या अधिकारवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात वे प्रोनाउन या जिस प्रोनाउन का प्रयोग अधिकार दिखाने के लिए, अधिकार बताने के लिए किया जाए, ऐसे प्रोनाउन को हम अधिकारवाचक सर्वनाम या पॉजिटिव प्रोनाउन कहते हैं। माइन, आवर्स, योर्स, हर्स, हिज एंड देयर्स का प्रयोग अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है। इंग्लिश में डेफिनेशन इनका देख लेते हैं हम। द प्रोनाउन यूज्ड टू शो पोजेशन इज कॉल्ड पोजेसिव प्रोनाउन। अर्थात वे प्रोनाउन जिनका प्रयोग अधिकार दिखाने के लिए, अधिकार बताने के लिए किया है, उसे हम पॉजिटिव प्रोनाउन या अधिकारवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए, अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन को हम पॉजिटिव केस में बदलते हैं या परिवर्तित करते हैं तो क्या क्या उसमें चेंजेस किए जाते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन के नॉमिनेटिव केस आई को हम पॉजिटिव केस बनाते समय माइन में कन्वर्ट करते हैं, वी आवर्स में कन्वर्ट होता है, यू योर्स में, ही हिज में, सी हर्स में, इट इट्स में और दे देयर्स में। यह तो हो गया हमारा पॉजिटिव केस। अब बात करते हैं हम ऑब्जेक्टिव केस की, कि जब पर्सनल प्रोनाउन को हम ऑब्जेक्टिव केस में बदलते हैं तो क्या बदलता है। तो देखिए, आई मी में बदलता है, वी अस में, यू में, ही हिज हिम में, सी हर में, इट्स में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात इट्स होता है। इट्स ऑब्जेक्टिव केस तथा पॉजिटिव केस दोनों में इट्स ही रहता है। दे का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वह देम होता है। अब बात करते हैं हम इम्पॉर्टेंट नोट्स की। तो देखिए, पर्सनल प्रोनाउन के जो सभी फॉर्म होते हैं, जैसे कि माइन, आवर्स, योर्स, हीज, हर्स, इट्स, देयर्स को पॉजिटिव केस कहता है। इसका जो रूल होता है, पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद किसी भी नाउन का प्रयोग नहीं होता है। अर्थात
यदि पोजेसिव प्रोनाउन के बाद अर्थात माइन, योर्स, हिज, हर्ष इन सभी के बाद नाउन का प्रयोग होता है तो उसे हम पॉजिटिव प्रोनाउन ना कह के पॉजिटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जबकि यदि पॉजिटिव प्रोनाउन अर्थात माइन, योर्स, आवर्स के बाद यदि किसी नाउन का प्रयोग ना हो तो उसे हम पॉजिटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आई नो हर्ष, मैं उसे जानता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हर्ष के बाद से किसी नाउन का प्रयोग नहीं हुआ है अर्थात इसे हम पॉजिटिव प्रोनाउन कहेंगे। दिस बुक इज़ हिज, यह पुस्तक उसकी है। तो यहाँ पे भी देखिए हिज के बाद किसी नाउन का प्रयोग नहीं हुआ है अर्थात यह पॉजिटिव प्रोनाउन है। अगला है दीज आर आवर्स, यह हमारा है। तो देखिए आवर्स के बाद भी किसी नाउन का प्रयोग नहीं हुआ है अर्थात इसे हम पॉजिटिव प्रोनाउन कहेंगे। देखिए जैसा कि हमने कहा कि पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद किसी नाउन का प्रयोग नहीं होता है। सेकेंड नोट हो जाएगा हमारा हिज एक ऐसा शब्द होता है जो पॉजिटिव प्रोनाउन तथा पॉजिटिव एडजेक्टिव दोनों में प्रयोग किया जाता है अर्थात इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम। दोज आर हर्ष, अर्थात यह उसका है। तो देखिए यहाँ पे हर्ष के बाद किसी नाउन का प्रयोग नहीं है अर्थात यह पॉजिटिव प्रोनाउन है। दैट बुक इज़ योर्स, यह पुस्तक तुम्हारी है। तो यहाँ पे योर्स होगा वो पॉजिटिव प्रोनाउन होगा। दीज आर हिज, यह उसका है। दीज कार इज़ हिज, यह कार उसका है। दिस साड़ी इज़ हर्स, यह साड़ी उसकी है। देखिए यहाँ पे हर, योर्स, हिज और हर्स के बाद किसी भी नाउन का प्रयोग नहीं हुआ है अर्थात इसे हम पॉजिटिव प्रोनाउन कहेंगे। यदि इन वाक्यों में हर्स, योर्स, हिज और हर्स के बाद यदि किसी नाउन का प्रयोग होता तो उसे हम पॉजिटिव प्रोनाउन ना कह के पॉजिटिव एडजेक्टिव कहते हैं। अब बात करते हैं हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अर्थात निजवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जिसमें किए गए कार्य का प्रभाव स्वयं पर पड़े उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। द प्रोनाउन इन विच द इफेक्ट ऑन द वर्क डन बाई सब्जेक्ट टर्न बैक अपॉन द सब्जेक्ट इज नोन एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अर्थात जैसा कि हमने कहा कि यदि किसी सर्वनाम द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव स्वयं पे उसके खुद पर ही पड़े तो ऐसे प्रोनाउन को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम कि कौन कौन से ऐसे वर्ड होंगे जिसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्फ। देखिए माई सेल्फ या आवर सेल्फ है या योर सेल्फ है। सेल्फ का प्रयोग किसी भी वर्ड में किसी भी प्रोनाउन में सेल्फ का प्रयोग सिंगुलर के लिए किया जाता है जबकि सेल्फ्स का प्रयोग प्लूरल अर्थात बहुवचन के लिए किया जाता है। जैसे सेल्फ और सेल्फ्स में डिफरेंस हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तुमने खुद को ही चोट पहुंचाई, यू हर्ट योर सेल्फ। देखिए यहाँ पे एक व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है तो यहाँ पे योर सेल्फ हुआ है। योर सेल्फ्स ना होकर योर सेल्फ का प्रयोग हुआ है। मैंने स्वयं ही अपनी सहायता की, आई हेल्प्ड माई सेल्फ। देखिए यहाँ पे एक व्यक्ति की अर्थात सिंगुलर एक वचन की बात हो रही है अर्थात यहाँ पे माई सेल्फ का प्रयोग हुआ है। हम हमने खुद की हम खुद की मदद कर सकते हैं, वी कैन हेल्प आवर सेल्फ्स। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के बारे में बात हो रही है तो यहाँ पे सेल्फ्स का प्रयोग हुआ है, वी कैन हेल्प आवर सेल्फ्स। उसने स्वयं को बर्बाद किया, ही रन्ड हिम सेल्फ। अर्थात यहाँ पे देखिए हिम सेल्फ का प्रयोग हुआ है। वे लोग स्वयं ही आपस में झगड़ रहे थे, दे वेयर फॉटिंग अमॉन्ग्स्ट देमसेल्व्स। अर्थात वे लोग बहुत से अधिक व्यक्ति हैं तो यहाँ पे देखिए देमसेल्व्स का प्रयोग हुआ है। इन सभी एग्जाम्पलों में योर सेल्फ, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, हिम सेल्फ और देम सेल्फ ये सारे वर्ड्स जो हैं वह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। एक इम्पॉर्टेंट नोट यहाँ पे भी है कि देखिए योर सेल्फ, माई सेल्फ, आवर सेल्फ अर्थात रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में इन वर्डों के बाद अर्थात रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो हैं उनके बाद किसी नाउन का प्रयोग नहीं होता है जबकि एम्फैटिक प्रोनाउन में इन वर्डों के बाद किसी नाउन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट होगा हमारा एम्फैटिक प्रोनाउन अर्थात बलदायक सर्वनाम। वे सर्वनाम जिसमें किए गए कार्य का प्रभाव जोर देकर बताया जाए उसे हम एम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं। इंग्लिश में डेफिनेशन देखते हैं हम इसका। माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्फ आर कॉल्ड एम्फैटिक प्रोनाउन। अर्थात इन सभी शब्दों को एम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं। देखिए जैसे कि हमने
इससे पहले एम्फैटिक प्रोनाउन की डेफिनेशन में कहा कि वे सर्वनाम जिसमें किए गए कार्य का प्रभाव जोर देकर या बल देकर बताया जाए उसे हम एम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं। इसका सेकेंड डेफिनेशन हम देख सकते हैं कि किस प्रकार इसका सेकेंड डेफिनेशन भी हम बना सकते हैं। तो वे सर्वनाम जिसमें माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्फ का प्रयोग जोर देने के लिए या बल देने के लिए किया जाए इसे हम बलदायक सर्वनाम भी कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि एम्फैटिक प्रोनाउन किस प्रकार से होगा। तो देखिए, आई किल्ड द टाइगर माई सेल्फ, मैंने स्वयं या खुद ही बाघ को मारा। देखिए यहाँ पे बल द्वारा कहा जा रहा है, बलपूर्वक कहा जा रहा है कि मैंने खुद ही शेर को मारा, किसी और ने नहीं, मैंने खुद मारा। अर्थात यहाँ पे किए गए कार्य पर प्रभाव डाला जा रहा है या बल दिया जा रहा है, अर्थात इसे हम एम्फैटिक प्रोनाउन कहेंगे। सेकेंड होगा वी किल्ड द स्नेक आवर सेल्व्स, अर्थात हम लोगों ने स्वयं ही या खुद ही सर्प को मारा। यहाँ पे भी देखिए हम लोगों पे जोर दिया जा रहा है अर्थात बल दिया जा रहा है, अर्थात इसे हम एम्फैटिक प्रोनाउन कहेंगे। नेक्स्ट होगा हमारा सी हिमसेल्फ सेड सो, उसने स्वयं ही ऐसा कहा या उसने खुद ही ऐसा कहा। तो यहाँ पे जो हिमसेल्फ होगा वह एम्फैटिक प्रोनाउन होगा। नेक्स्ट है हमारा दे देम सेल्फ डू दिस, अर्थात उन लोगों ने खुद ही ऐसा किया या उन लोगों ने खुद ही या स्वयं ही ऐसा किया। तो देखिए यहाँ पे जो जैसा कि हमने कहा इसके पहले कि इनके बाद नाउन का प्रयोग नहीं होता है, तो देखिए यहाँ पे हिमसेल्फ के बाद सैड सो, किसी के बारे में कुछ कहा जा रहा है। यहाँ पे देम सेल्फ के बाद डू दिस, उसके कार्य के बारे में बताया जा रहा है। अर्थात इन्फेक्टिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में वर्ड्स सेम होते हैं लेकिन उनके जो मतलब होते हैं वह बदलते हैं। अर्थात उसमें देखिए आप बताते हैं कि यह कार्य हमने किया है, उसमें आप स्वाभाविक रूप से सामान्यतः रूप से कहते हैं, जबकि इम्फेटिक प्रोनाउन में कहा जाता है कि मैंने ही यह किया, अर्थात मैंने ही तुम्हें पढ़ाया, तुमने यह कार्य किया, बलपूर्वक बताया जाता है। अर्थात किए गए कार्य पर जोर दिया जाता है, बल दिया जाता है कि जो भी कार्य है वह तुम्हारे द्वारा या मेरे द्वारा या जिस भी व्यक्ति के द्वारा, जिस भी सब्जेक्ट के द्वारा किया गया है उस पर जोर देकर कहा जाता है। देखिए आज हम काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के पार्ट थर्ड को देखते हैं। देखिए इससे पहले हमने आपको पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तथा एम्फैटिक प्रोनाउन के बारे में बताया। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन अर्थात संकेतवाचक सर्वनाम, इंडिफिनिट प्रोनाउन अर्थात अनिश्चयवाचक सर्वनाम, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन अर्थात व्यष्टिवाचक सर्वनाम। तो एक एक को विस्तार से हम पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की अर्थात संकेतवाचक सर्वनाम की। तो देखिए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या संकेतवाचक सर्वनाम किसे कहता है? जिस प्रोनाउन का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताने के लिए संकेत द्वारा किया जाए या संकेतित किया या इंगित किया जाए उसे हम संकेतवाचक सर्वनाम या डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। द प्रोनाउन यूज टू इंडिकेट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, या उसी को हम दूसरे डेफिनेशन उसी का देख लेंगे। दोज प्रोनाउन विच यूज टू गिव अ सिग्नल टू सिग्नल समवन इज नोन एज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, अर्थात वे प्रोनाउन जिसका प्रयोग किसी व्यक्ति या किसी वस्तु को इंगित करने के लिए, संकेत करने के लिए, बताने के लिए प्रयोग किया जाए, ऐसे प्रोनाउन को हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। देखिए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में केवल 4 वर्ड्स आते हैं। पहला होता है दिस, दैट, दिस और दोज। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू हम यहाँ पे समझते हैं कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को डिफाइन कैसे करेंगे। दिस इज़ अ लायन, अर्थात यह एक शेर है। तो देखिए शेर के बारे में बताने के लिए यह अर्थात दिस वर्ड का प्रयोग किया गया, अर्थात यहाँ पे दिस जो होगा वह डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। दैट इज़ अ कार, वह एक कार है। तो यहाँ पे दैट का प्रयोग करके कार के बारे में बताया जा रहा है, अर्थात इंगित किया जा रहा है, उसे संकेत करके बताया जा रहा है। तो यहाँ पे दैट जो होगा वह डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। दीज आर गर्ल्स, ये सब लड़कियाँ हैं। तो देखिए लड़कियों के बारे में बताने के लिए दीज वर्ड का प्रयोग किया गया है, अर्थात दीज जो है यहाँ पर वह डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। नेक्स्ट है दोज आर बॉयज़, वे सब लड़के हैं। तो यहाँ पे दोज जो वर्ड होगा वह डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा क्योंकि लड़कों के बारे में बताने के लिए दोज का प्रयोग किया गया है। देखिए दिस का प्रयोग नज़दीक की वस्तु को के बारे में बताने के लिए किया जाता है, जबकि दैट का प्रयोग दूर की वस्तु के बारे में बताने के लिए। ठीक उसी प्रकार दीज का प्रयोग नज़दीक की वस्तु के अर्थात समीप की वस्तु के बारे में बताने के लिए किया जाता है तथा दोज का प्रयोग
दूर की वस्तु के बारे में बताने के लिए। जैसा कि हमने कहा कि यदि किसी व्यक्ति या वस्तु को संकेत द्वारा बताया, जिन शब्दों द्वारा या जिन प्रोनाउन द्वारा संकेत द्वारा बताया जाए उसे हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे। अर्थात दिए गए एग्जाम्पल में दिस, दैट, दीज और दोज जो होंगे वह डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होंगे। अब बात करते हैं हम इंडिफिनिट प्रोनाउन अर्थात अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस प्रोनाउन में किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो उसे इंडिफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। अ प्रोनाउन दैट डज नॉट रिफर टू अ पर्सन प्लेस इज कॉल्ड एन इंडिफिनिट प्रोनाउन। जैसे एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे हो जाएगा समबॉडी, एनीबॉडी, ऑल, सम, नॉन, मेनी, वन, नथिंग, एनी, ईटीसी। अब हम देखेंगे कि इंडिफिनिट प्रोनाउन में दिए गए जो वर्ड्स हैं उनका मतलब क्या होता है अर्थात उनका अर्थ क्या होता है। समबॉडी मतलब कोई भी या किसी भी। एनीबॉडी का मतलब भी किसी ने भी या कोई भी। ऑल मीन्स सभी, सम मीन्स कुछ, नॉन मीन्स कोई नहीं, मेनी मतलब बहुत सारे, वन मीन्स कोई एक, नथिंग मतलब कोई नहीं, एनी मीन्स कोई। अर्थात यहाँ पे देखिए जितने भी वर्ड्स दिए गए हैं उसके द्वारा जो भी एग्जाम्पल बनेंगे उसका स्पष्ट रूप से अर्थ तात्पर्य पता नहीं चला कि किस व्यक्ति ने वह कार्य किया है या किस वस्तु के बारे में बताया जा रहा है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इन्हें हम। नथिंग इज़ परफेक्ट, कुछ भी पूर्ण नहीं है। अर्थात यहाँ पे स्पष्ट नहीं है कि कुछ मतलब क्या। ऑल आर क्लेवर, सभी चालाक है। इसमें किसी एक व्यक्ति के बारे में हम नहीं बता सकते एग्जैक्ट चालाक है कौन। समबॉडी हैज़ स्टॉलन माई बुक्स, किसी ने मेरी पुस्तक चुरा ली। अब किसने चुराई यह तात्पर्य यहाँ पे यह क्लियर नहीं हो पा रहा है, बट किसी ने चुराई है। नॉन कैन डू दिस, यह कोई नहीं कर सकता। एग्जैक्ट इसमें बताया नहीं है कि किस किस व्यक्ति के या किस किस वस्तु के बारे में बताया जा रहा है। एनी ऑफ यू कैन डू दिस, तुम में से कोई भी यह कर सकता है। अब कोई भी में किसके बारे में बात कर रहा है वो स्पष्ट नहीं हो रहा है। सम आर जेंटल, कुछ नेक हैं। देखिए यहाँ पे स्पष्ट नहीं हो रहा है कि कितने लोग नेक हैं। अर्थात वे प्रोनाउन जिसमें किसी निश्चित व्यक्ति या किसी निश्चित वस्तु के बारे में बोध ना हो, स्पष्ट ना हो उसके बारे में, तो उसी को हम इंडिफिनिट प्रोनाउन कहेंगे। अब बात करते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन अर्थात व्यष्टिवाचक सर्वनाम। वे प्रोनाउन जिसमें ईच, आइदर तथा नाइदर का प्रयोग होता है उसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। या जब ईच, आइदर, नाइद तथा नाइदर का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में होता है ऐसे प्रोनाउन को हम या ऐसे शब्दों को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं या ऐसे शब्द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। व्हेन ईच, आइदर एंड नाइदर आर यूज्ड एज प्रोनाउन दे आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अर्थात डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में केवल तीन ही वर्ड्स जो होते हैं जिन्हें हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के नाम से जानते हैं, जैसे ईच हो गया, आइदर हो गया और नाइदर। देखिए इसका प्रयोग प्रत्येक के लिए किया जाता है जबकि आइदर दो लोगों में कंपैरिजन करने के लिए किया जाता है। जबकि वही बात की जाए नाइदर मतलब कोई भी दो लोगों में या दो से अधिक लोग हैं उसके बारे में किसी ने भी यह कार्य नहीं किया। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम। ईच गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, प्रत्येक लड़कियां तेज हैं। देखिए यहाँ पे इसका प्रयोग प्रत्येक के लिए किया गया है। आइदर रोड इज सेफ, दोनों में से एक सड़क सुरक्षित है। देखिए यहाँ पे हमने जैसा कि कहा कि आइदर का प्रयोग कंपैरिजन करने के लिए किया है, तो दो या दो से अधिक वस्तुएं हैं तो उसमें कंपैरिजन के लिए कि दोनों में से सुरक्षित क्या है और क्या नहीं है। नेक्स्ट होगा नाइदर बुक इज चीप, दोनों में से कोई पुस्तक सस्ती नहीं है। अर्थात नाइदर का प्रयोग नहीं के लिए किया जाता है लेकिन खासकर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में। ईच स्टूडेंट हैज़ अ पेन, प्रत्येक विद्यार्थी के पास एक कलम था। तो देखिए जैसा कि हमने कहा कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में प्रत्येक ईच, आइदर तथा नाइदर का प्रयोग होता है ऐसे प्रोनाउन को या ऐसे वर्ड्स को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। उसके साथ ही साथ व्यष्टि अर्थात यहाँ पे भी सभी लोगों के लिए, जैसा कि इसके पहले इंडिफिनिट अनिश्चित था कि किसने यह किया, यहाँ पे क्लियर हुआ कि कौन तेज है। सभी के बारे में, किसी एक के बारे में नहीं कहा है, सभी के बारे में। आइदर का भी प्रयोग किया है तो दो का कंपेरिजन किया गया है और नाइदर मतलब कोई भी पुस्तक सस्ती नहीं है। और यहाँ पे विद्यार्थियों के कि प्रत्येक विद्यार्थियों के पास कलम है। अर्थात वे प्रोनाउन जिसमें ईच, आइदर, नाइदर तीनों शब्दों का प्रयोग हो ऐसे वाक्यों को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। देखिए आज हम लोग डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडिफिनिट प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ें। इसके अलावा आगे हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन,
अर्थात अगले वीडियो में हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन तथा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए, आज हम लोग काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के पार्ट 4 को पढ़ेंगे। इसमें हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन अर्थात परस्पर बोधक, रिलेटिव प्रोनाउन अर्थात संबंध बोधक तथा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन अर्थात प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन की। रेसिप्रोकल प्रोनाउन अर्थात परस्पर बोधक सर्वनाम। ईच अदर व एंड वन अनदर को हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। ईच अदर एंड वन अनदर इज कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। एग्जाम्पल के रूप में इसमें केवल दो ही वर्ड्स आते हैं। एक तो होता है ईच अदर, दूसरा होता है वन अनदर। ईच अदर का मतलब होता है एक दूसरे के साथ या साथ साथ। वन अनदर का मतलब भी होता है साथ साथ। देखिए, परस्पर बोधक सर्वनाम का तात्पर्य यहाँ पे यह है कि वे प्रोनाउन जिसमें जो भी कार्य हुआ हो, कर्ता द्वारा जो भी कार्य हो वह साथ साथ हो, ऐसे प्रोनाउन को हम परस्पर बोधक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात परस्पर बोधक सर्वनाम में एक दूसरे का साथ सदैव या तो खेल कूद में या फिर जो भी कार्य है वह एक दूसरे के पूरक हो, एक दूसरे के साथ करें, ऐसे प्रोनाउन को हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन को हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे ऑल स्टूडेंट स्टडी विद ईच अदर, अर्थात सभी विद्यार्थी एक दूसरे के साथ पढ़ते हैं। देखिए, सभी विद्यार्थी का एक दूसरे से पढ़ने के साथ संबंध है, अर्थात वो पढ़ाई तो करते हैं लेकिन साथ साथ, एक दूसरे के साथ साथ। दे हेट ईच अदर, वे एक दूसरे से घृणा करते हैं। वी हेल्प वन अनदर, हम लोग एक दूसरे की सहायता करते हैं। यू हेल्प्ड ईच अदर, तुम लोग एक दूसरे के साथ खेलते हो। देखिए, यहाँ पे जो भी कार्य होता है हो रहा है वह या तो एक दूसरे के साथ हो रहा है या फिर साथ साथ हो रहा है। अर्थात ऐसे प्रोनाउन को जिसमें ईच अदर तथा वन अनदर या फिर एक दूसरे या साथ साथ शब्द का प्रयोग हो, ऐसे प्रोनाउन को या ऐसे वाक्यों को हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। अब बात करते हैं हम रिलेटिव प्रोनाउन की, अर्थात संबंध बोधक सर्वनाम। वे प्रोनाउन जो नाउन या प्रोनाउन से पहले आने वाले शब्द समूहों को जोड़ते हैं, ऐसे प्रोनाउन को हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अ प्रोनाउन दैट कम्स बिफोर अ नाउन एंड ज्वाइन टुगेदर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज नोन एज रिलेटिव प्रोनाउन। कौन कौन से वर्ड हो जाएंगे? तो हु, हुम, दैट, विच, हुज, व्हाट। देखिए, ये तो सारे के सारे इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं या सॉरी क्वेश्चन वर्ड्स हैं, लेकिन यहाँ पे इनका प्रयोग संबंध बताने के लिए किया जा रहा है, अर्थात इन्हें हम रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इन्हें। देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन में दो लोगों के बारे में या फिर दो वाक्यों को इंट्रोगेटिव वर्ड्स क्वेश्चन वर्ड्स द्वारा जोड़ा जाता है। जैसे द बॉय हु इज़ प्लेइंग इज़ माई ब्रदर, अर्थात जो लड़का खेल रहा है वह मेरा भाई है। यहाँ पे हु जो होगा वह रिलेटिव प्रोनाउन होगा। दिस इज़ द टीचर हुम ऑल प्रेज, यह वही अध्यापक है जिनकी हम सभी या जिनकी सभी प्रशंसा करते हैं। यहाँ पे होम का प्रयोग करके दो वाक्यों को जोड़ा गया कि यह वही अध्यापक है जिसकी यहाँ पे देखिए दो वाक्य जुड़े हुए हैं एक साथ, लेकिन किसके द्वारा? होम के द्वारा। फिर अगला एग्जाम्पल हो जाएगा हियर इज़ द बुक दैट यू लेट मी, यह वही किताब है जिसे तुमने मुझसे उधार लिया था। अर्थात दैट द्वारा यह वही पुस्तक है, पुस्तक का संबंध आपसे है, अर्थात यहाँ पे दैट जो होगा वह रिलेटिव प्रोनाउन होगा। द हाउस हुज वॉल्स आर वाइट इज़ माइन, जिस घर की दीवारें उजली हैं वह मेरा है। अर्थात यहाँ पे देखिए हुज का प्रयोग करके उस घर का आपसे संबंध बताया गया है, अर्थात यहाँ पे हुज होगा वह रिलेटिव प्रोनाउन होगा। नेक्स्ट देखते हैं द चेयर्स विच आर ब्रोकन
आर नो यूज़, अर्थात जो कुर्सियाँ टूटी हैं वे उपयोग की नहीं है। यहाँ पे देखिए विच का प्रयोग करके रिलेशन बताया जा रहा है कुर्सी का और उसके यूज़ का, अर्थात जो कुर्सियाँ टूटी हैं उनका यूज़ है ही नहीं। आगे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ते हैं। देखिए रिलेटिव प्रोनाउन में कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जिसे हम देखते हैं। जैसे सबसे पहला हो जाएगा हु, हुम, हुज का प्रयोग किसी व्यक्ति या बड़े जानवर के लिए किया जाता है, जबकि विच का प्रयोग निर्जीव तथा बड़े जानवर के लिए होता है। दैट का प्रयोग निर्जीव और सजीव दोनों के लिए होता है, जैसे कि आप इससे पहले वाले एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं। बात करते हैं हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन अर्थात प्रश्नवाचक सर्वनाम की। वे प्रोनाउन जिसके द्वारा प्रश्न पूछा जाए उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं, या द प्रोनाउन यूज्ड टू आस्क फॉर क्वेश्चन इज कॉल्ड या नोन एज इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल के रूप में हु, विच, व्हाट, हुम, हुज, etc। देखिए इससे पहले इसका प्रयोग हम रिलेटिव प्रोनाउन में भी कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे दो व्यक्ति या दो वस्तुओं का संबंध जोड़ने के लिए कर रहे थे, जबकि यहाँ पे इन सभी शब्दों का क्वेश्चन वर्डों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाएगा। जैसे हु आर यू, तुम कौन हो। यहाँ पे देखिए हु का प्रयोग करके प्रश्न पूछा जा रहा है, अर्थात यहाँ पे हु इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। विच इज़ योर्स, तुम्हारा क्या है या इसमें से तुम्हारा क्या है। देखिए यहाँ पे विच जो होगा वह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा, क्योंकि इसी शब्द द्वारा प्रश्न पूछा जा रहा है। होम डू यू लव, तुम किससे प्रेम करते हो। यहाँ पे देखिए होम जो होगा वह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। हुज इज़ दिस बुक, यह पुस्तक किसकी है। यहाँ पे हुज जो होगा वह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। व्हाट इज़ योर मदर, तुम्हारी माँ क्या है। तो ये देखिए यहाँ पे व्हाट का प्रयोग करके प्रश्न पूछा जा रहा है, अर्थात यहाँ पे व्हाट जो होगा वह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। देखिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन तथा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में फ़र्क ये होता है कि क्वेश्चन वर्ड्स के बाद किसी नाउन का प्रयोग नहीं होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में, जबकि वही बात करें इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव की तो वहाँ पे अर्थात इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के बाद किसी नाउन का प्रयोग होता है, जबकि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में क्वेश्चन वर्ड्स के बाद नाउन का प्रयोग नहीं होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं।